हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप सो आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज अपन देखते हैं कि जो बिजनेस स्टडी के अंदर जो आपका नंबर चैप्टर नंबर जो 9 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल रहता है आज अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस वो जो न्यूमेरिकल है वो सिर्फ पूरी बिजनेस स्टडी के अंदर एक ही न्यूमेरिकल है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो चैप्टर नंबर अपन 9 के अंदर अपन पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपको सबको पता होगा कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप सबको पता होगा कि वो क्या होता है। बताओ मुझे कि जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो क्या होता है। तो आपको सबको पता होगा कि मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ईपीएस का इंक्रीज होना। हम ईपीएस को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ईपीएस का मतलब आप सबको पता होगा क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर से मतलब कि यदि इंक्रीज हो भी जाता है, मान लो कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है, तो उससे होता क्या है, उससे होता क्या है, ईपीएस के इंक्रीज होने से होता क्या है। तो ईपीएस के इंक्रीज होने से क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी जो वेल्थ होती है ना, वो मैक्सिमाइज होती है। ठीक है, उनकी जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो यूज करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ईपीएस को इंक्रीज करना। और ईपीएस इंक्रीज होने से क्या होता है, जो शेयर होल्डर की जो वेल्थ होती है वो मैक्सिमाइज होती है। अब अपन देखते हैं जो न्यूमेरिकल जो इसके अंदर की जो कंसेप्ट के बेसिस पर जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो, तो उससे भी पहले अपन ये देखेंगे कि हम जो ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि हम जो हमारे पास में जो ईपीएस होता है, ईपीएस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमारे पास में होता है ईबीआईटी। ठीक है, ईबीआईटी, ईबीआईटी का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, इसके अंदर से हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। हम क्या लेस कर देते हैं, इंटरेस्ट लेस करते हैं। अब इंटरेस्ट क्यों लेस करते हैं, देखो यदि एक ऑर्गेनाइजेशन डेप्ट लेती है तो डेप्ट लेती है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से डेप्ट लेती है वहां से उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता होगा। तो वो डेप्ट जो इंटरेस्ट का जो पार्ट होता है वो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास में जो बचा उसको अपन क्या बोलेंगे, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट या अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इसके अंदर से क्या माइनस करेंगे, अब इसके अंदर से हम माइनस कर देते हैं, टैक्स माइनस कर देते हैं। इसके अंदर से क्या माइनस कर देते हैं, हम टैक्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास में आया उसके अंदर से हम क्या करते हैं, टैक्स को माइनस कर देते हैं। अब फिर टैक्स को माइनस करने के बाद में हमारे पास में क्या बचता है, टैक्स को माइनस करने के बाद में हमारे पास में क्या बचेगा, आप बताओ। टैक्स को माइनस करने के बाद में हमारे पास में बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स आने के बाद में हम ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि हमने अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल लिया ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स हमने निकाल लिया। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, हम अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालने के बाद में जितने भी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है, उनका अपन क्या दे देंगे, इसके अंदर डिवाइड दे देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स का अपन डिवाइड दे देंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स का अपन ये डिवाइड दे देंगे तो वहां से हमारे पास में क्या निकल कर जाएगा, ईपीएस, और जिसे अपन बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि है ना कैसे हमने ईपीएस कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले तो हम हमारे पास में क्या दिया होगा, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसका जो अमाउंट होता है उसमें से अपन माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, जो कि हमें डेप्ट के लिए देना पड़ता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जहां से अपन डेप्ट लेते हैं। उसमें से यदि इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो फिर हमारे पास में आता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट या अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, तो उसके अंदर से फिर अपन क्या माइनस करते हैं, टैक्स माइनस कर देते हैं। ठीक है, टैक्स माइनस कर देते हैं। अब टैक्स माइनस करने के बाद में क्या आता है हमारे पास, ईएटी। ईएटी मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स के अंदर से हम क्या करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ शेयर्स हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी शेयर्स इशू कर रखे हैं मार्केट के अंदर, उनका डिवाइड दे देंगे। तो उसके बाद में हमारे पास में क्या जाएगा, अर्निंग पर शेयर, जो कि हमें चाहिए था, जो कि हमें चाहिए था। अब क्या करेंगे, ये आपको कैलकुलेशन आ गई होगी। ठीक है, कि ईबीआईटी कैसे निकलती है। अब अपन देखते हैं जो कंसेप्ट क्या कहता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूमेरिकल रहता है आपका, वो कंसेप्ट क्या कहता है। तो कंसेप्ट के बेसिस पे चलता है अब अपन। ठीक है, कंसेप्ट हमारा ये कहता है, देखो ध्यान से देखना, कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, यदि हमारा रेट ऑफ रिटर्न, हमारा रेट ऑफ रिटर्न, हमारा यदि रेट ऑफ रिटर्न
ज्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। यदि हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ROI, ठीक है। ये यदि हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमारा ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। यदि रेट ऑफ रिटर्न यदि हमारा ज्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्या होगा, यदि हम डेप्ट को इंक्रीज करेंगे, यदि हम डेप्ट को इंक्रीज करेंगे, यदि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यदि डेप्ट लेते हैं ना, तो उससे क्या होगा, यदि हम डेप्ट लेते हैं तो उससे जो हमारा ईपीएस होता है ना वो इंक्रीज होगा, ठीक है। यदि डेप्ट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ईपीएस इंक्रीज होगा। और यदि हम डेप्ट को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डेप्ट को हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ईपीएस हमारा क्या होगा, कम होगा। ये कौन सी कंडीशन पे होगा, ये इस कंडीशन पे होगा कि जब हमारा रेट ऑफ जो रिटर्न है, जो रेट ऑफ रिटर्न है हमारा वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि डेप्ट यदि हम इंक्रीज करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हमारा जो ईपीएस है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और डेप्ट यदि हम कम करते हैं तो हमारा ईपीएस कम होगा, ठीक है। पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं कि क्या कहते हैं न्यूमेरिकल का। कंसेप्ट नंबर 2, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2, यहां पर क्या था, पहले क्या था, रेट ऑफ जो रिटर्न था, रेट ऑफ रिटर्न हमारे ज्यादा था किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ यदि रिटर्न कम होता है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये होगा कि डेप्ट को यदि हम इंक्रीज करेंगे, डेप्ट को यदि हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो ईपीएस है ना वो क्या होगा, कम होगा, वो क्या होगा हमारा, कम होगा। और यदि हम डेप्ट को डिक्रीज करेंगे, डेप्ट को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो ईपीएस है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, नेगेटिव रिलेशनशिप, और वहां पर क्या था, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये कौन सी कंडीशन में होगा, ये कौन सी कंडीशन में होगा, जब रेट ऑफ रिटर्न हमारा, रेट ऑफ रिटर्न हमारा कम है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। ये सिचुएशन में होगा, मतलब उस केस का जो अपोजिट केस है ये वाला, ठीक है। अब जो फर्स्ट केस था उसको अपन एक एग्जांपल के साथ में है ना उसको प्रूफ करके देखते हैं कि जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो सही भी है या मैंने ऐसे ही बता दिया है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। कंसेप्ट 1 के बेसिस पे मैं आपको 3 एग्जाम्पल लेके बता दूंगा, ठीक है। 3 एग्जाम्पल से आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें मैं बताना चाहता हूँ। तो यदि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन ली जिसके अंदर टोटल जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल कितनी है, 50 लाख, कितनी है, 50 लाख, ठीक है। अब इस जो ये जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल 50 लाख है, इसके अंदर से हमने इक्विटी कैपिटल मतलब कि शेयर्स वाली कैपिटल, ठीक है, इक्विटी कैपिटल कितनी हो गई, पूरी की पूरी हमने इक्विटी कैपिटल मान ली, ठीक है। और एक शेयर कितने रुपए का मान लिया, 10 रुपए का मान लिया, ठीक है। तो 5 लाख शेयर्स हो गए, 5 लाख शेयर्स हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, 10 रुपए का एक शेयर हमने मान लिया तो 50 लाख हो गए। तो डेप्ट कितना हुआ, डेप्ट बिल्कुल जीरो हो गया क्योंकि हमने सारी की सारी कैपिटल क्या मान ली, इक्विटी कैपिटल मान ली, ठीक है। अब ये टैक्स रेट कितना ले लेंगे हम, टैक्स रेट यदि हम ले लेंगे कितना, 30% ले लेते हैं। टैक्स रेट हम कितना ले लेते हैं, 30% ले लेते हैं। टैक्स रेट हमने कितना ले लिया, 30% ले लिया। अब ईबीआईटी जो अपन देखे थे, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो कितना ले लिया हमने, 7 लाख ले लिया, ठीक है, 7 लाख ले लिया, ठीक है। अब 7 लाख में हमने क्या ले लिया, ईबीआईटी ले लिया। अब यहां से अपन आरओआर निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया हमारे पास में, रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास में हो गया 7 लाख अपॉन के अंदर टोटल कैपिटल कितनी है, 50 लाख, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। कितनी आएगी बताओ मेरे को कैलकुलेट करके, 14%, ठीक है। कितना है, 14%, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो कितने ले लेते हैं हम यहाँ पे, 10% ले लेते हैं। इंटरेस्ट रेट हमने कितने ले ली, 10% ले ली, ठीक है। कितनी ले ली, 10% ले ली। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, 14%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम है। और कंसेप्ट फर्स्ट अपन ने ये पढ़ा था, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होनी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, ये हो गया।
अब इसी के साथ में इसी के जैसे अपन दो एग्जांपल और ले लेते हैं जहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन अभी अपन देखेंगे कि हमने जो ईपीएस कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की अपन जगह छोड़ देते हैं थोड़ी सी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, टोटल कैपिटल कितनी मान लेते हैं? टोटल कैपिटल वही अपन 50 लाख ले लेते हैं। ठीक है, 50 लाख। ठीक है, इक्विटी कैपिटल यहां पर अपन 40 लाख मान लेते हैं। ठीक है, 10 लाख का हम डेप्ट ले लेंगे। यहाँ पर डेप्ट हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, पहले में नील था, यहाँ पर जीरो कर, यहाँ पर 10 लाख कर देंगे। तो 40 लाख में 40 लाख या इक्विटी कैपिटल लेंगे, यहाँ पे इक्विटी कैपिटल ले लेंगे। ठीक है, 40 लाख। और 40 लाख कैसे होगी? 4 लाख जो शेयर्स थे वो हमने 10 रुपए के इश्यू कर दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे डेप्ट हमारा कितना हो जाएगा? 10 लाख। ठीक है, टोटल कैपिटल 50 है, तो फिर 40 की तो इक्विटी कैपिटल को, तो डेप्ट अपने कितना ले लिया? 40 लाख, 10 लाख। ठीक है, फिर अब डेप्ट है तो डेप्ट में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, डेप्ट में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट कितनी है हमारे पास में? 10%। ठीक है, टैक्स टैक्स रेट कितनी है हमारे पास में? 30%। ठीक है, और टैक्स रेट हमारे पास में इतनी हुई, और ईबीआईटी कितना होगा हमारे पास में? ठीक है, ईबीआईटी कितना होगा? ईबीआईटी 7 लाख ही मान लेते हैं। ठीक है, 7 लाख। अब रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया? रेट ऑफ रिटर्न हमारा वही कितना आ जाएगा? 14% आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, इसमें सेकंड एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे अभी अपन। अब अपन देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 3, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके साथ में आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, यहां पर टोटल कैपिटल 50 लाख ले लेते हैं। ठीक है, इक्विटी कैपिटल थोड़ी सी कम कर देते हैं क्योंकि हमें डेप्ट को इंक्रीज करना है। ठीक है, इक्विटी कैपिटल अपन ने 30 लाख ले लिए। ठीक है, 30 लाख ऐसे हुई, 3 लाख शेयर इशू करे थे हमने, 3 लाख शेयर इशू करे। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, और डेप्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा? टोटल कैपिटल 50 लाख है, तो यहाँ पे जो इक्विटी कैपिटल है वो 30 लाख ले ली, तो हमारे पास डेप्ट कितना आ जाएगा? 20 लाख आ जाएगा। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट है डेप्ट पे हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, वो कितना ले लिया अपन ने? 10% ले लिया। ठीक है, और हमने टैक्स कितना लिया? टैक्स की रेट कितनी ली? 30% ले ली। ठीक है, और जो हमारा आर ओ आर था, रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना आ गया था हमारा? 14% ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जो ईबीआईटी है वो सेम एज्यूम करके चल रहे हैं, जो कि अपन कितना लेके चल रहे हैं? 7 लाख। ठीक है, अब अपन तीनों के सॉल्यूशन करते हैं, और तीनों के सॉल्यूशन में देखते हैं जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि टोटल कैपिटल हमारे पास में जो फर्स्ट एग्जांपल था वो कितना थी? 50 लाख थी। इक्विटी कैपिटल कितनी? 5 लाख। जो शेयर्स ले लिए 10 रुपए ईच, डेप यहाँ पर जीरो था। ठीक है, टैक्स रेट 30%, ईबीआईटी हमने 7 लाख ले ली, और आर ओ आर 14% निकल गया, इंटरेस्ट 10% निकल गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे? ईपीएस फाइंड करेंगे, इसका ईपीएस। अब ईपीएस कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले अपन ने देखा था ना कि सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, मैं वो दोबारा दिखा देता हूँ कि ईपीएस फाइंड कैसे करते हैं। हम ईपीएस कैसे फाइंड करते हैं? हम ईपीएस फाइंड कैसे करते हैं? ईबीआईटी लेंगे, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट के अंदर से माइनस, इंटरेस्ट के बाद में जो भी हमारे पास में आएगा उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करने के बाद में हमारे पास में आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसके अंदर हम क्या करेंगे? डिवाइड देंगे नंबर ऑफ शेयर्स का, फिर वहां से निकल के आएगा हमारा ईपीएस। तो अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तीनों एग्जांपल्स का। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल्स का ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारा जो ईबीआईटी है, ईबीआईटी वो कितना है?
7 लाख है, ठीक है। अब 7 लाख के अंदर से हम क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस पे लगता है, डेप्ट पर। और फर्स्ट वाला जो केस था हमारे पास में, फर्स्ट जो एग्जांपल था, वहां पर हमारे पास डेप्ट जीरो था, क्योंकि सारी की सारी अपने क्या ले ली, इक्विटी कैपिटल ले ली। तो इसीलिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा, डेप्ट यदि जीरो है तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, जीरो आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना होगा, जीरो, ठीक है, इंटरेस्ट हमारा जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 7 लाख आ गया, ठीक है, वही 7 लाख आ गया हमारे पास में। अब इसके अंदर से क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे। हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे। तो 7 लाख का जो 30% कितना होता है, 2 लाख 10,000, 10,000, ये अपन माइनस कर देंगे। फिर क्या आएगा हमारे पास में, 4,90,000, 4,90,000, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में क्या आ गया, बताओ मेरे को। ये हमारे पास में है अर्निंग, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर से अपन क्या कर देते हैं, इसके अंदर से अपन डिवाइड दे देते हैं किसका, नंबर ऑफ शेयर्स का। और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख का डिवाइड दे देंगे। तो हमारे पास ईपीएस कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 0.98, 0.98, ठीक है, 0.98। तो फर्स्ट का तो हमारे पास में ईपीएस कितना आ गया, 0.98। अब सेकंड का निकालेंगे, ठीक है। सेकंड केस में क्या था, टोटल कैपिटल 50 लाख है, इक्विटी कैपिटल हमने कितनी ले ली, 40 लाख ली है, ठीक है, जिसमें से 4 लाख शेयर्स को अपने 10 रुपए के हिसाब से इश्यू कर दिए थे। डेप्ट यहाँ पे अपन ने कितना ले लिया, 10 लाख ले लिया। और फर्स्ट वाले जो केस था वहां पर डेप्ट हमारा नील था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेप्ट इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या है, 10%, और टैक्स रेट 30%, ईबीआईटी वही 7 लाख, और आर हमारा 14%। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ईपीएस कैलकुलेट करेंगे हमारा, ठीक है। अब ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखा था अपन ने, ईबीआईटी ले लेंगे। ईबीआईटी यहाँ पर कितना है, 7 लाख है, ठीक है। 7 लाख के अंदर से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अपन अपने पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में डेप्ट है। डेप्ट कितना है, देखो डेप्ट कितना है यहाँ पर, डेप्ट यहाँ पर हमारा 10 लाख, 10 लाख पर जो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लग जाएगी, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आ गया, 6 लाख आ गया। अब 6 लाख में से क्या माइनस करेंगे हम, बताओ। 6 लाख के अंदर से अपन क्या माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं ना, टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है। कितना परसेंट, 30% माइनस करेंगे। तो 6 लाख का 30% कितना हो जाएगा, बताओ। 6 लाख का 30% कितना हो गया, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। कितना बच गया हमारे पास में, 1,80,000 माइनस करने के बाद में 4,20,000, और 4,20,000 हमारे पास में क्या आ गया, 4,20,000 हमारे पास में क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब इसके अंदर से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, किसका डिवाइड देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स का, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स का। जो 4,20,000 आया हमारे पास में, इसके अंदर डिवाइड दे देंगे कितने का, नंबर ऑफ शेयर्स का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5 लाख, कर दो। अरे 5 लाख नहीं करना, क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इक्विटी जो शेयर्स थे हमें कितने इशू करे थे, 4 लाख, तो यहाँ पे 4 लाख आएगा, वहां पर 5 लाख थे, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख अपन ने डेप्ट का ले लिया, तो 40 लाख की इक्विटी कैपिटल है, तो 4 लाख शेयर्स इशू करे, तो यहाँ पे 4 लाख से डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है। कितने से, 4 लाख से। ये मिस्टेक मत कर देना, मोस्ट ऑफ बच्चे यही मिस्टेक करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईपीएस आएगा वो कितना है, 1.05, ठीक है, 1.05। फर्स्ट वाले एग्जांपल और सेकंड वाले एग्जांपल में डिफरेंस क्या था, कि हमने वहां पर डेप्ट को जीरो लिया था, यहाँ पे हमने डेप्ट को इंक्रीज कर दिया था। और कंसेप्ट वन क्या कह रहा था, कि जैसे जैसे डेप्ट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ईपीएस इंक्रीज होगा। क्या मैं सही बोल रहा था, चेक करते। यहाँ पर ईपीएस कितना आया, 0.0.98, और यहाँ पर कितना आ गया,
यहाँ पर ईपीएस है 1.2 1.05, मतलब सही बोल रहा था मैं इसका मतलब तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो फिर हम डेप्ट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या होता है, ईपीएस भी इंक्रीज होता है। एक और एग्जांपल के साथ में देख लेते हैं कि ये सही ये दोबारा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि इस केस के अंदर यदि हम डेप्ट को इंक्रीज करते हैं तो हम है ना हमारा ईपीएस इंक्रीज होता है। तो थर्ड वाले केस के अंदर क्या है कि टोटल कैपिटल 50 लाख है, इक्विटी कैपिटल 30 लाख है, यहाँ पे 3 लाख शेयर को इश्यू करें 10 रुपीज के हिसाब से। यहाँ पे डेप्ट हमने ले लिया 20 लाख, इंटरेस्ट रेट वो भी है 10%, टैक्स रेट 30%, या रेट ऑफ रिटर्न 40%, ईबीआईटी 7 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईपीआईटी वो ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। ईपीएस में सबसे पहले चाहिए था ईबीआईटी। अब ईबीआईटी हमारे पास में कितना है, 7 लाख। ठीक है, 7 लाख में से माइनस करेंगे क्या, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट की रेट है 10%, कितने पे लगेगा, जितना डेप्ट है। डेप्ट कितना है हमारे पास में 20 लाख, 20 लाख का 10% कितना हो गया, कैलकुलेट करो। 20 लाख का 10% कितना हो गया, 2 लाख। वो अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 5 लाख। अब 5 लाख में से हम क्या माइनस करेंगे, मैंने बताया था आपको, टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कितना माइनस करेंगे, टैक्स करेंगे 30%, तो 30% कितना हो गया 5 लाख का, बताओ 5 लाख का 30% कितना हो गया, 1,50,000, 1,50,000। अब 1,50,000 को माइनस करने के बाद में हमारे पास में क्या बचेगा, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो क्या गया 5 लाख 3,50,000। ठीक है, अब इसके अंदर से क्या करेंगे, इसके अंदर किसका डिवाइड देंगे, इसके अंदर डिवाइड देंगे अपन किसका, नंबर ऑफ शेयर्स का। और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर अपन ने देखो 30 लाख की इक्विटी कैपिटल थी, तो 3 लाख शेयर्स इशू करे तो 3 लाख का डिवाइड देंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 लाख का अपन यहाँ पे क्या देंगे, डिवाइड देंगे। ठीक है, 3 लाख का डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1.16। ठीक है, 1.16, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया ईपीएस, ये क्या आ गया हमारा ईपीएस। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो कि मैं आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर जो कंसेप्ट था हमारा, देखो स्टार्टिंग के अंदर अपन कंसेप्ट पर चलते हैं कि हमारा जो कंसेप्ट था कि रेट ऑफ रिटर्न यदि हमारा ज्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हम डेप्ट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ईपीएस इंक्रीज होगा, डेप्ट को कम करेंगे तो हमारा ईपीएस कम होगा। हमने तीनों एग्जांपल में क्या किया, जो डेप्ट फर्स्ट एग्जांपल में डेप्ट हमारा 0 था, सेकंड में डेप्ट मैंने इंक्रीज कर दिया 10 लाख से, और थर्ड वाला जो डेप्ट था उस थर्ड वाला जो एग्जांपल था उसमें डेप्ट कर दिया मैंने 20 लाख, मतलब डेप्ट को मैं इंक्रीज करता गया। तो उससे देखना कि हमारे जो तीनों का जो ईपीएस है ना वो इंक्रीज हो रहा था। देखो फर्स्ट वाले का जो फर्स्ट एग्जांपल हमारा, फर्स्ट एग्जांपल का जो ईपीएस है जीरो आया हमारा 0.98। ठीक है, अब 0.98 आ गया किसका, फर्स्ट का। यहाँ पर क्या था, हमारा डेप्ट 0 था, हमारा यहाँ पे डेप्ट 0 था। अब यहाँ पे एग्जांपल सेकंड के अंदर मैंने डेप्ट 10% ले लिया, तो यहाँ पर जो हमारा जो ईपीएस है वो क्या आ गया 1.05 आ गया। ठीक है, और थर्ड वाले एग्जांपल के अंदर डेप्ट मैंने और इंक्रीज कर दिया, तो वो कितना किया था 20 लाख, तो हमारा ईपीएस कितना है 1.16। तो बेसिकली आपके जो न्यूमेरिकल का कंसेप्ट ये था कि रेट ऑफ रिटर्न यदि ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो डेप्ट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ईपीएस इंक्रीज होगा। ठीक है, डेप्ट को यदि डिक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो ईपीएस है वो डिक्रीज होगा। और इसका यदि अपोजिट केस लेते हैं तो वहां पर नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा, क्या कि रेट ऑफ रिटर्न यदि हमारा कम है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है और रेट ऑफ रिटर्न कम है, तो डेप्ट को इंक्रीज करेंगे तो ईपीएस कम होगा, और यदि डेप्ट को डिक्रीज करेंगे तो ईपीएस हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल से समझ सकते हो। तो ये बेसिकली आपको एक एग्जांपल था जो बिजनेस स्टडी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। सो थैंक यू। आप सबको कोई भी डाउट हो आप बिजनेस स्टडी से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी जो क्वेरी होगी वो सोल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।